तो आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी 9th क्लास नंबर सिस्टम का 5th सीरीज। आपकी 4th सीरीज अपलोड हो चुकी है, देख लेना। 5th सीरीज में क्या है? 5th सीरीज में है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा जी, एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे मैंने 5 की पावर 2 लिख दी, तो 2 लिखा है तो 2 को ही अपन एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे 5 लिखा है, 5 को क्या बोलेंगे सर, ये तो बताओ। तो 5 को बोलेंगे बेस। जो नीचे लिखा है बेस, जो ऊपर लिखा है पावर, और एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें देखने हैं। जैसे पहले क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, a है नीचे, लेकिन ऊपर क्या है, अलग अलग है, m और n है। तो जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर प्लस हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो पावर प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -10। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जो माइनस का 10 है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि दो साइन है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो अब 7 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब माइनस का 3 आया, उसको पॉजिटिव बनाया तो 2 की पावर 1/3 लिख देंगे। अब इसी तरह से 5 की पावर 2 है, देन 5 की पावर 5 है। यहाँ पे फिर से बेस सेम है, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, पावर प्लस हो जाएगी, 5 की पावर 7 आ गई। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। आगे देखो, फिर आगे अब आगे जो है a की पावर m है, फिर a की पावर n है। फिर से बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अब डिवाइड हो रहा है। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो m माइनस n लिख दिया अपन ने। 2 की पावर 7 है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और 2 की पावर 5 है। दोनों बेस सेम है, 2 2 और पावर अलग है, तो 2 की पावर 7 और -5 लिख दिया। मैंने क्या बोला, बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 आ गई। इसी से 5 की पावर 5 है और 5 की पावर -3 है, तो 5 की पावर 5 लिख दी, और माइनस का माइनस फार्मूला वाला आ गया, और माइनस का 3 आ गया है ना, तो ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट वाला आ गया। अगर ऐसे लिखा हो, a लिखा हो, m लिखा हो, ब्रैकेट के बाद फिर n लिखा हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो लिखते हैं ना, a मल्टीप्लाई m की पावर m मल्टीप्लाई n लिख दिया। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, फिर ब्रैकेट के बाद 5 है, तो 3 5 जा 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इससे 3 7 यहाँ पे क्या 7 और 5, तो 7 5 जा 21 हो गया। ओ 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस तरह से, तो 3 मल्टीप्लाई 15, ओ यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 ब्रैकेट हो गया, मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला भी आप कर लोगे, 3 1/2 और मल्टीप्लाई 1/3, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 और 6 आ जाएगा। तो अब जो है हमारा लास्ट पार्ट बाकी है। देखो a की पावर m है मल्टीप्लाई, और b की पावर भी m है, लेकिन यहाँ पे बेस अलग हो गया, पावर अलग अलग हो गई, तो दोनों जो बेस है नीचे वाले वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक ही रहेगी। जैसे और 2 और 3 अलग अलग, 2 3 6 हो गया, और इसकी पावर 3 हो गई। इस तरह 7 और 8 है, 7 8 56 हो गया, पावर 2 हो गई।